नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो आज हम एक ऐसा सवाल देखेंगे जो कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बार बार दिखाई देता है, हर दुकान पे दिखाई देता है। तो हमारे दिमाग में मन में ये विचार आता है कि कहाँ से हम सामान खरीदें, या कपड़े कहाँ से खरीदें, या कोई और सामान है कहाँ से खरीदें। जैसे कि एक दुकानदार ने लगा रखा है, मान लो आपको शर्ट खरीदना है तो उसने लगा रखा है 2 खरीदो और 5 पाओ। दूसरा दुकानदार कह रहा है कि 5,000 की कोई भी सामान खरीदो, चाहे तो कपड़े हो या कोई और सामान है, और 2,400 में ले जाओ। तो आखिर कौन से दुकानदार से हम कोई सामान खरीदें और कौन सा हमें सामान खरीदना फायदेमंद रहेगा। तो आज हम यही सीखेंगे किस तरह से हम अपना पैसा बचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक दुकानदार है जिसने लिखा है कि 2 खरीदो और 5 पाओ, यानी बाई 2 गेट 5। इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ है। दूसरे दुकानदार ने लगा रखा है 5,000 का सामान खरीदो। अब उस दुकान में भी कुछ ऐसे ही सामान हैं, जैसे शर्ट हैं, पैंट हैं, कि भाई 5,000 की कोई भी चीज़ खरीदो, 5,000 का होना चाहिए। चाहे तो आप एक शर्ट, एक पैंट, एक ये वो जो भी खरीदना है, और वो जो सामान है आप 2,400 में ले जाओ। तो ये दुकानदार कितनी छूट दे रहा है और ये कितनी छूट दे रहा है, और किस तरह से हम फायदा उठा सकते, ये हमें आज सीखना है। तो आइए, 2 खरीदो और 5 पाओ, यानी कि कुल सामान कितना है, कुल जो चीजें हैं, कुल सामान जो ये दे रहे हैं वो है 5। ठीक है। अब खरीदना तो 2 है, खरीदना कितना है, खरीदना है केवल 2। और जो मुफ्त में मिलेगा, यानी कि जो फ्री है, जिसका पैसा भुगतान नहीं करना है, फ्री दे रहे हैं 3। तो अब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट ये छूट दे रहा है। यानी टोटल चीजें हैं 5, 5 पे 3 फ्री है, 2 के ही पैसे ले रहा है तो 3 फ्री, और इनटू में 100। तो हम टोटल चीज पे निकालते हैं कि कुल सामान है हमारे पास 5, यानी 5 हमने शर्ट खरीदी, उसमें से 3 फ्री थी, यानी 3 का कोई पैसा नहीं। तो 3 ऊपर लिखा, बटे में 5 लिखा, और इनटू में 100। प्रतिशत यहीं से निकलेगा, 5 से इसको काटेंगे 100 को तो 20 बार जाएगा, 20 दिया 60, 20 को 3 से गुणा किया तो 60%। यानी ये छूट दे रहा है 60% की छूट दे रहे हैं। अब हम दूसरी दुकान पे गए तो वहां पे लिखा हुआ था कि 5,000 का सामान 2,400 में ले जाओ। तो ये कितनी प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। अब कुल सामान कितना है, कुल सामान का मूल्य यह है 5,000 रुपये, और हमें भुगतान कितना करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा 2,400 का। तो हमें छूट कितनी मिली, छूट मिली 5,000 में से 2,400 को घटा लेंगे तो ये जो आएगा, ये छूट आएगा, ये छूट आएगा 2,600 का। ठीक है। अब 2,600 का छूट दे रहा है ये, टोटल कितने पे दे रहा है, 5,000 पे। ठीक है, 2,600 की छूट दे रहा है 5,000 पे, और प्रतिशत हमें निकालना है। 2 जीरो यहां पे आ गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 50 जो है उससे 100 में भाग देंगे तो 50 दूनी 100, यानी 50 दूनी 100 तो 2 हो गया। अब 26 और 2 बच गया तो 26 दूनी 52। तो ये हमें छूट दे रहा है 52% की, और इधर हमें छूट मिल रही है 60% की। तो कौन सा सौदा हमें फायदे वाला होगा, कौन सा सौदा फायदे वाला होगा। तो ये जो है, क्योंकि हमें यहां छूट मिल रही है 60% की और यहां छूट मिल रही है 52% की, तो ये जो सौदा है, पहला वाला सौदा, ये फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने पैसे कैसे बचा सकते हैं, हम सामान भी अच्छा आए और कम पैसे में आए, और हम भ्रमित भी ना हो कि कौन सा दुकानदार सस्ता दे रहा है, कौन सा महंगा दे रहा है, उसको हम
आराम से निकाल सके। तो ये हमने आज सीखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।